इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, बेशक वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के बीच में फितना करते हैं, चुगलखोरियां करते हैं, लड़ाई करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह कहता है। सुम्मा लम यतूबू, और बगैर तौबा के वो मर गए, फलहुम अज़ाबु जहन्नम, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है। वलहुम अज़ाबुल हरीक, और वो जो जहन्नम का अजाब है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर, बहुत ही ज्यादा शदीद गिरफ्त वाला है। तर्जमा कंजुल ईमान में देख लेना। लगाई बुझाई करना ताकि दो लोग लड़ जाएं आपस में, झगड़ा कर लें आपस में, इनका केस चलता रहे, ये मिट जाएं, ये तबाह हो जाएं। ये मुल्की पैमाने पे हमने अपनी कौम में ये बुराई बहुत ही जोर शोर के साथ पनपते देखा है। होना ये चाहिए कि आदमी जहां तक मुमकिन हो लोगों के बीच इंतशार पैदा होने से सालिसी रूल अदा करे, ताकि लोग आपस में झगड़े नहीं, लड़े नहीं, मारपीट न करें, मोहब्बतों का पैगाम आम किया जाए, इंसानियत का सबक सिखाया जाए, एक दूसरे की कदर मंजिलत करना सीखा और सिखाया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी एज ए मुस्लिम भी है और हमारे रब का फरमान यही हमें कहता है। और रसूल किरदगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरसहा बरस नहीं, नस्लों से लड़ती हुई मक्के की कौम को तस्बीह के दाने में ऐसा पिरो दिया था, ऐसा पिरो दिया था कि खुद न थे जो राह पर, औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो कसम खाते थे लड़ने के लिए, जब तक हम अपने परदादा की मौत का, कत्ल का बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। शराब के प्याले में उंगली डाल के कसम खाते थे, अपना खून निकाल के प्याले में कसम खाते थे कि जब तक बदला नहीं ले लेंगे तब तक गुस्ल नहीं करेंगे, जब तक बदला नहीं ले लेंगे तब तक सर का बाल नहीं मुड़ाएंगे। इस तरह की जहालत की कस्में दौरे जहालत में नबूवत के ऐलान से पहले पूरे हिजाज में पाई जाती थी। मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल खामोश तबलीग करके प्रैक्टिकली तौर पर मक्का की औबाश किस्म की कौम को इतना क्लीन और साफ सुथरा बना दिया कि हुजूर रहमते आलम अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तब से लेकर के और 63 साल की उम्र तक कुल 23 साल में एक ऐसी कौम पैदा की मुस्तफा करीम ने, ऐसी कौम जो जिस तरह दूध और शक्कर को आपस में घोल दिया जाए तो पता नहीं चलता है, ऐसे ही दुश्मनों को दोस्ती के लबो लहजे में प्यारे पैगंबर ने एक ही सब में खड़ा कर दिया। आज क्यों ऐसा? हमने देखा है, हम भी इमाम हैं जामा मस्जिद के, अगर हमारी किसी की बनती है और वो हमारे बगल में आके खड़ा हो गया है ना, तो थोड़ा वो नियत बांधे सरक लेता है कि इसकी जिस्म से हमारा जिस्म टच ना होने पाए। अगर पता चल गया पहले से यहाँ पर हमारा दुश्मन खड़ा हुआ है तो वहां हम नहीं खड़े होंगे, घूम के इस तरफ आ जाएंगे खड़े होने के लिए। क्या ये सुना नहीं है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, रब के दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या अल्लाह के घर में आने के बाद भी
हमारे बुग़्ज़ो इनाद का जो लावा दहक रहा होता है, ये सर्द नहीं पड़ता है? क्या हमारी दुश्मनी की जो पेंगे बढ़ रही होती हैं वो रुकती नहीं है? क्या जहालत का जो तमब्बुज मारता हुआ समंदर का जो है पानी होता है, वो थोड़ा सा तलातुम कम नहीं होता है? तो हम कहे कि मुसलमान हैं। किसे कहते हैं मुसलमान? टोपी लगाने को। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत कभी कभी बड़ी टोपी लगा लेते हैं। नीतीश जी भी ऐसी टोपी लगाते हैं कभी कभी। टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं, कुर्ता लुंगी पैजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं। मुसलमान एक सोच का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक अकीदे का नाम है, एक फैक्ट का नाम है, बुनियाद का नाम है, हकीकत का नाम है। इससे जाए मफर नहीं है। अगर हम जहालत के घनघोर घटाओं में भूले हुए मुसाफिर की तरह सफर कर रहे हैं, तो हमें अपनी इस सोच को बदलने की जरूरत है। सोचिए और 100 बार सोचिए। जिस बुजुर्ग का आप उर्स मनाने बैठे हैं, क्या उन्होंने इस बात की तालीम दी थी? मुझे नहीं पता कि आपके मस्जिद में कितने नमाजी हैं, ये तो इमाम साहब बताएंगे। क्या इरादा है? कितने नमाजी? मैंने सुना इस गांव में 150 के आसपास घर हैं मुसलमानों के, है ना? नमाजी कितने हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने होता है, इत्तेफाक होता है। जो शक्ल ऐन की है वही गैन की है, बस नुक्ते का फर्क है। कहीं एक सफ नमाजी हैं सुन्नियों के, कहीं 1.5 सफ नमाजी हैं, कहीं 2 सफ नमाजी हैं। बुजुर्ग के नाम का खिचड़ा, मलीदा, अजीब बर्फी और बिरयानी जने कितने देख खा गए लोग, इतने देख कि टंकी अब तक नहीं फुल हुई है, खाया जा रहा, खाया जा रहा। और जब किरदारो अमल की बारी आती है तो सिर्फ जुम्मा पढ़ने आता अल्लाह घर में, सिर्फ जुम्मा पढ़ने, वो भी सिर्फ 2 रकात पढ़ के भागता है बेटा। हाँ, सिर्फ 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ये रवाना। अगर हफ्ते में 1 दिन नमाज पढ़ते हो तो इस बेशर्मी के बदले में तुम्हें हफ्ते में 1 दिन ही खाना खाना चाहिए। तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता कि अल्लाह की रोजी को दिन में 3 बार खाओ, तुम्हें राइट नहीं। अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में पूछेगा, जवाब देने की तैयारी कर लो। इस दुनिया में किसी की नाक 2-4 मीटर की नहीं रही है कि हम तो खान साहब हैं, ये तो सैयद साहब है, ये शेख साहब है, ये मुगल साहब है। कोई साहब वाब नहीं है, सब हजरत इंसान है, और जो मुसलमान है वो मुसलमान है, और सब के सब बराबर है। इस जहालत के घनघोर घटाओं के बारिश से दूर हो कि ये फलां बिरादरी का है, ये फलां बिरादरी का। इस्लाम ने बिरादरी के इफरीत को पैरों तले रौंद दिया है। कुछ बिरादरी नहीं होती है, कुरान का जजमेंट। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह कहता है मैंने, ओ लोगों, मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं। ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, खान साहब, शेख साहब, अंसारी साहब, कसाई साहब, दुनिया साहब वगैरह वगैरह। ये किस लिए है? सिर्फ पहचानने के लिए। जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में का बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। अपने गरीबान में मुंह डाल के देखो, अल्लाह से आप डरते हो कि नहीं डरते हो?
अगर डरते तो अल्लाह के घर में सजदा करने जरूर आते, अगर डरते तो झूठ नहीं बोलते, अगर डरते तो चुगली और गीबत नहीं करते, अगर डरते तो हमारे चेहरों पे नबी का नूर होता, अगर डरते तो नजरें आवारगी फिक्र का शिकार न होती, डरते तो हाथों में शरीयत की जंजीर होती, डरते तो पैरों में शरीयत की बेड़ियां होती, बड़ों का अदब होता, छोटों से प्यार होता। अगर डरते तो हम इंसानियत के तकाजे को पूरा कर रहे होते, अगर नहीं कर रहे हैं और यकीनन नहीं कर रहे हैं तो हम बड़े तो नहीं हैं, बड़े घटिया दर्जे के मुसलमान।